जय श्री राम भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, कल यानी कि 14 जुलाई से शुभ सावन मास का प्रारंभ हो रहा है और भोलेनाथ को सावन का महीना प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ है। ये महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो फल अन्य दिनों में कई महीनों में मिलता है, सावन के महीने में खाली एक महीने में ही वो फल प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक क्रिया से आपको फल मिलता है, यानी कि अगर शारीरिक कोई काम करते हो आप, तो उसके द्वारा 1% फल मिलेगा या 10% मिलेगा। तो जो हम बताएंगे इस तरीके से अगर आपने भगवान को याद कर लिया, उनका मंत्र जप कर लिया, नाम जप कर लिया, तो आपको लाख गुना से भी ज़्यादा फल मिलेगा और भगवान भोलेनाथ का आसन हिल जाएगा। ये पक्का है। और जो आप मांगोगे उसी समय मिलेगा, लेकिन ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। आपको पूरे सावन के महीने कम से कम, हमेशा नहीं तो 1 महीना आप ये करके देख ले। 1 महीना भोलेनाथ को दे दो, जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि देवों के देव महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनको प्रसन्न करने का ये ब्रह्म मुहूर्त का तो उपाय रामबाण है। ब्रह्म मुहूर्त में वैसे ही आपको अनंत गुना फल मिलेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त, एक शक्तिशाली ये मंत्र, और ऊपर से जिस तरीके से हम बताएंगे उससे शक्तिशाली कोई तरीका नहीं है। देखो, आप किस वजह से जिंदा हो? आपके शरीर में प्राण शक्ति है, तब तक आप जिंदा हो। जिस दिन प्राण शक्ति नहीं रहेगी उस दिन आप मृत हो जाओगे। तो प्राण शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में। तो आपके पास ही है वो शक्ति। उस शक्ति का आप प्रयोग कीजिए। इस शक्ति का प्रयोग ध्रुव जी ने किया था। जब सब कुछ करके थक गए थे तो ध्रुव जी ने प्राण शक्ति को रोक करके और भगवान को पुकारा, तो तत्क्षण भगवान का सिंहासन हिल गया और तुरंत भगवान हरि प्रकट हो गए। और भगवान ने वो दिया जो ध्रुव ने मांगा भी नहीं था। ध्रुव को तीनों सबसे ऊंचा पद दिया था। ध्रुव लोक का राजा बनाया था उन्हें बिन मांगे ही। तो आपकी इच्छा होगी तो मांगे, ना भी इच्छा होगी तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, चाहे दुनिया की कितनी ही बड़ी इच्छा हो। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके नहाने धोने की जरूरत नहीं। अगर कोई नहाना चाहे तो नहा सकता, मना भी नहीं करते। नहीं तो ऐसे ही आप बेड पर बैठ जाएं या लेट जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं या आसन पर बैठ जाएं, जहां आपको उचित लगे बैठ करके। और आपको सबसे पहले अपनी आती जाती श्वासों को देखें, क्योंकि ये प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति को आपने देख लिया तो आप भगवान को देख रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि प्राणों में ही प्राणपति विद्यमान है। फिर आपको भोलेनाथ को प्रणाम करना है मन के द्वारा, क्योंकि मन से अगर याद कर लिया ना तो तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है। मन उनको मन ही चाहिए। फिर आपको क्या करना है? लंबी गहरी श्वास लेनी है। श्वास ले जैसे आपने अगर 10 सेकंड में श्वास भरी या 15 सेकंड में श्वास भरी, आराम से लंबी गहरी ऐसे देखो भर के, और यथाशक्ति जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी देर रोक दे श्वास को। श्वास को रोक करके आपको मंत्र जप करना है। या तो आप देखो ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर लो, या फिर आप हर हर महादेव बोल दो, या फिर आप जय भोलेनाथ बोल दो, कुछ भी बोल दो। लेकिन हमारा अगर मानेंगे तो हमारे अनुसार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम नमः शिवाय बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जितनी देर आपकी श्वास रुके उतनी देर आपको चाहे कितनी ही बार ओम नमः शिवाय बोला जाए, मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले। क्योंकि जब प्राण शक्ति आपकी रुक जाती है ना, तो प्राण शक्ति रुकने के बाद भगवान का सिंहासन हिल जाता है और उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है और आपकी इच्छाएं पूरी करनी ही पड़ती हैं, चाहे फिर कोई भी इच्छा हो। अब ये जब आपका सांस छूटने लगे तो छोड़ दे
और फिर दोबारा से अपने शक्ति को, प्राण शक्ति को अंदर भरें, फिर रोकें, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, फिर छोड़ दें, फिर रोकें, फिर छोड़ दें। ऐसे ही मतलब जितनी देर आप कर सकें, कम से कम अगर आप 15-20 मिनट भी कर लेंगे ना ऐसा, तो मैं ये कहती हूँ कि इससे ऊपर कोई जप नहीं है। प्राण जप से भी ज़्यादा महत्व है इसका, अगर आप श्वास रोक के जप करते हो तो। और आपकी हर बीमारी ठीक होगी, क्योंकि श्वास रोकने के बाद जो प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रभावित होगी वो आपके हर अंग अंग को प्योर करेगी, पवित्र करेगी, दिव्य करेगी, हर बीमारी को दूर करेगी। इससे ऊपर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन कम से कम सावन के महीने में ऐसा करें, भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होंगे। और हो सकता है आपको उसी वक्त भगवान के दर्शन हो जाए, करते करते मन में आपकी इच्छा पूरी होने का संकेत मिल जाए। कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहते तो निस्वार्थ भाव से अगर करोगे तो फिर तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपको कितना लाभ होगा। मर्जी आपकी है, सकाम भाव से भजें, निष्काम भाव से भजें, जैसे भी भजें, पर भगवान को भजें, फिर देखें चमत्कार। भक्तों, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो पसंद आए तो इसे औरों के पास भी शेयर किया करो। ये परम सेवा का कार्य है, इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्रीनाथ भक्तों, हर हर